नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रीड्स पर। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश का एक बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ। इस बेसिक क्लास के बाद आप लोगों को इंग्लिश में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे चीज़ पर चर्चा करूँगा जो वही 3 के कारण आप लोग इंग्लिश को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, इंग्लिश को पढ़ना छोड़ देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को बोझ समझकर उसे साइड कर देते हैं। इंग्लिश को कई क्लास ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन आता है, तो वो लोग इंग्लिश को साइड कर देते हैं कि इंग्लिश हमें सब्जेक्ट नहीं लेना है। और चलिए इस बात को हटाते हैं, हम लोग आज वो 3 चीज़ को देखते हैं जिसके कारण इंग्लिश में बहुत ही भारी लगता है। आज से समझ लीजिए इंग्लिश आप लोग के मुट्ठी में आ जाएगी। और हाँ, आज के दिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग मुझे समय दीजिए, आप लोगों को इंग्लिश में ऐसे पढ़ाऊंगा जिसका कोई बात ही नहीं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम छोटी छोटी बात करेंगे। ये है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? तो जो किसी भी काम को करता है, जो कोई भी काम को करता है, वो काम अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, केवल काम का होना है। जो काम को करता है वही सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैं पढ़ता हूं। देखिए, मैं पढ़ता हूं, यहां पर जो काम हो रहा है वो पढ़ना का काम हो रहा है। और इस काम को मैं यानी कि ये कर रहा है, तो इस काम को मैं कर रहा है, इसलिए मैं जो है ये सब्जेक्ट है। आप अगर इसका इंग्लिश आगे ट्रांसलेशन करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। आई रीड, ये कैसे बना इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है। देखिए, काम तो नीचा हो रहा है, लेकिन काम तो हो रहा है। चोरी करना कोई बढ़िया काम है नहीं, काम तो हो रहा है, इसीलिए चोर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये चोरी करने का जो काम है वो यही चोरवे कर रहा है, यानी ये चोर सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही कहा था कि काम छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन काम होना चाहिए। यहाँ भी देखिए चोरी करने का काम हो रहा है, तो चोरी करने का काम जो है ये चोर कर रहा है, इसीलिए चोर है सब्जेक्ट। आप चाहे तो इसका ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं, द थिफ स्टील्स। ये कैसे हुआ मैं इस पर आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए अब कुछ अन्य एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे वे लोग हंसते हैं, तो हंसने का काम वे लोग कर रहे हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट है। उसी तरह से हम लोग डांस कर रहे हैं, तो डांस करने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट है। मतलब समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का काम जो करता है वही सब्जेक्ट है। आई होप आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। आइए दोस्तों, अब वो दूसरी चीज़ देख लेते हैं। वो जो है वो है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने अंदाज से एक ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि आपको याद आसानी से हो जाएगा। आइए दोस्तों, ऑब्जेक्ट का कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं एक आम खाता हूं। देखिए, मैं एक आम खाता हूं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट खोज लेते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आप सबको सब्जेक्ट बताया है। तो इस पूरे काम को करता कौन है? तो इस पूरे काम को ये मैं कर रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। ये मैं क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट जो काम कर रहा है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है?
तो इसका प्रभाव जो है वो एक आम इस पर पड़ रहा है। अब कहेंगे कि इस पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है, तो मैं बताता हूं। ये आम पहले समूचा था, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया। अरे आप लोग सब एप्पल का फ़ोन देखे हैं ना, एप्पल के फ़ोन में जो सिंबल रहता है वो खाया हुआ सेब, तो वैसे ही इस पर भी ना धीरे धीरे असर पड़ रहा है। तो ये एक आम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं, प्रश्न पूछने पर जो जवाब होगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर है, मैं एक आम खाता हूँ, तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि मैं क्या खाता हूँ। तो क्या की बारी आएगी तो सीधा सीधी उसका जवाब है एक आम। तो प्रश्न पूछने पर जवाब क्या आया? एक आम। तो एक आम ऑब्जेक्ट हो गया। कितना आसान है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों को मैं बोलता हूं कि हिम्मत है तो इसे भूल कर दिखाना, कमेंट में लिखना। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग एक किताब देखते हैं। आइए, वे लोग एक किताब देखते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो वे लोग एक किताब देखते हैं, यानी कि देखने का काम हो रहा है, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि देखने का काम यही लोग कर रहे हैं। आइए ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो मैंने अभी बोला कि प्रश्न पूछने पर जो जवाब आएगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ प्रश्न बनाइए, वे लोग एक किताब देखते हैं, तो प्रश्न बनेगा वे लोग क्या देखते हैं। तो जैसे क्या आएगा तो आप लोग झट से बोलेंगे कि एक किताब। तो बस एक किताब जो आपने जवाब दिया वही ऑब्जेक्ट है। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब वो तीसरी चीज़ की ओर चलते हैं और वही आखिरी होगा। चलिए आइए दोस्तों, अब वो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरा करना। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये किसी भी सेंटेंस को पूरा करता है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट वह है किसी भी सेंटेंस के अंत में आकर उसे पूरा करता है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट में समय को हम लोग लेते हैं, समय अवधि, हम लोग समय अवधि को लेते हैं। आइए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स में आप सबके लिए लिख देता हूं। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आइए दोस्तों कुछ कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा टुडे। टुडे मतलब आज। आज भी एक समय है। मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्स में समय अवधि आते हैं, तो टुडे आज, आज माने एक समय है। उसके बाद देखिए समटाइम्स, कभी कभी, ये भी एक समय है। उसी तरह से देखिए ऑलवेज, हमेशा, ये भी एक समय है। डेली, रोज, ये भी एक समय है। एवरीडे, प्रतिदिन, ये भी एक समय है। मुझे आशा है फ्रेंड्स आपको ये तीन चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, आज मैं आप सबों के लिए इंग्लिश का पिटारा खोल दिया हूँ। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए मैं आप सबको कैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आइए अब हम लोग पहले रिवाइज करते हैं। आइए दोस्तों अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया वो तीन चीज़ में से जो पहला चीज़ हमारा था वो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट जो किसी भी काम को करता है, यानी करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। काम छोटा बड़ा, अच्छा बुरा कुछ भी हो, तो जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमने देखा वो था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो इसके बारे में मैंने दो परिभाषा बताया। पहला ये था कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं।
दूसरा, प्रश्न पूछने पर, किसी भी काम के बारे में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जवाब जो आता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरा जो मैंने भी कम्प्लीमेंट बताया, ये तो खैर बताया ही है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। चलिए अब आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।